काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के साड़ी पहनने वाली महिला बांग्लादेश और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस देश में किसी की पहचान उसके वस्त्र से नहीं बल्कि चरित्र से होती है। गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के मैनपुर स्थित एक कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री दयालु ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के वस्त्रों का अमेरिका में अपमान हुआ था। तब उन्होंने जवाब दिया था कि भारत के किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। ऐसे में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति यदि सुयोग्य है तो उसे कपड़े पहनकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। देवकी नंदन ठाकुर द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद बनी जगह पर मंदिर बनाने की मांग पर मंत्री ने कहा कि वह ऐसे मामलों में नहीं पड़ते। उन्होंने इसे साधु संतों की व्यक्तिगत विचारधारा बताया और जोर दिया कि देश नियम कानून से चलता है जिसकी अपनी सीमाएं और बाध्यताएं हैं। इसी अनुरूप देश प्रगति कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों की सराहना पर दयालु ने कहा कि किसी की आलोचना या तारीफ व्यक्तिगत होती है। ओम प्रकाश राजभर के मन में यदि ममता बनर्जी के प्रति प्रशंसा है तो यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं। बाल की खाल निकालने पर हर बात आलोचना के लिए बड़ी है, लेकिन तारीफ करना कहीं से अनुचित नहीं। मंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए SIR प्रक्रिया की आलोचना पर कहा कि वे भले ही इसका विरोध करें, लेकिन इसमें उनकी और उनके लोगों की भी भागीदारी है। सभी राजनीतिक दल वोट बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वोट नहीं बनेंगे तो मिलेंगे नहीं। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है। उन्होंने बताया कि 2003 के बाद SIR नहीं हुआ था, जिससे मतदाता सूची में मृतकों के नाम और एक व्यक्ति के कई स्थानों पर नाम दर्ज थे। उदाहरण देते हुए कहा कि शादी के बाद बेटी का नाम मायके और ससुराल दोनों जगह रह जाता है। पहले चरण में लगभग 3 करोड़ नाम हटाए गए, जो 15 करोड़ में से 20% है और बोगस नामों की बड़ी संख्या दर्शाता है। अब सही मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो रहे हैं। देखिए, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। इस देश में वस्त्र से किसी की पहचान नहीं है। स्वामी जी के भी वस्त्रों का अपमान अमेरिका ने किया था। उन्होंने जो जवाब दिया कि ये भारत है, भारत के लोगों की, भारत के किसी व्यक्ति के पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके काम से होती है, उसके त्याग से होती है, उसकी विद्वता से होती है। तो भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति सुयोग्य है, योग्य है, तो उसको लिए मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति कपड़ा पहन के अपने को साबित करे कि वो इस पद के योग्य है। भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, तो वहाँ पर जो मंदिर बनाया जाए, ऐसा देवकी नंदन ठाकुर ने मांग किया है। उनकी मांग को लोग देखिए, मैं इन विद्वानों के बीच में नहीं पढ़ता। ये लोग धर्म से जुड़े लोग हैं, साधु संत है, महात्मा है, और देश के प्रति जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी भावना है, उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। देश संविधान से चलता है, देश नियम और कानून से चलता है, देश को चलाने की अपनी एक सीमाएं हैं, बाध्यता है, और उसी के अनुरूप देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और चल रहा है, इसको लेकर क्या होगा? SIR की वो आलोचना कितनों कर ले, लेकिन SIR में बढ़ चढ़ के उनकी भागीदारी है। उनको अपने वोटों की ताकत पता है कि वोट बनेगा नहीं तो वोट मिलेगा नहीं। तो वोट बनाने के लिए सारे राजनीतिक दल मिलकर काम कर रहे हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग की जो मंशा है कि हमारी वोटर लिस्ट बड़ी शुद्ध हो, परिष्कृत हो, जिससे कि समाज में वोट देने वाले लोगों को आने वाले दिनों में जो परेशानियां होती थी 2003 के बाद से SIR नहीं हुआ था। लोगों, मरे हुए लोगों के नाम पड़े हुए थे। बेटियां ब्याह करके चली गई ससुराल, वहां भी नाम है, नैयर में भी नाम है, विद्यालय जहां पढ़ने गई वहां भी नाम है, जहां नौकरी करता है व्यक्ति वहां भी नाम है। एक एक व्यक्ति के 4-4 स्थानों पर नाम हुआ करते थे। मुझको लगता है कि इस SIR के बाद 3 करोड़ नाम आपने देखा कि कटे हैं उत्तर प्रदेश में। 15 करोड़ में 3 करोड़ नाम कटना इस बात का द्योतक है कि लिस्ट में बहुत ही बोगस नाम पड़े हुए थे। उन नामों को हटने के बाद जो वाजिब है, जो सही नाम है, जो देश का महत्वपूर्ण वोटर है, वो इस लिस्ट में रहेगा। और हर विपक्षी दल दुनिया को दिखाने के लिए वो आलोचनाएं कर रहे हैं, लेकिन सब इस मिल्ला के काम कर रहे हैं।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।